अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं द उर्दू इन्फो। दोस्तों, पाक घर उम्मत मुसलमान का किबला अव्वल यरूशलेम और इसकी इबादत का, जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और तकमील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। आमतौर पर शहर यरूशलेम को भी बैतुल मुक़द्दस ही कहा जाता है। ये इन शहरों में से एक है जिन्हें नोए इंसानी इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखती है, जिसका ज़रा ज़रा मुक़द्दस है। अक्सर अंबिया इसी शहर में मबूस हुए। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मुतबरक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद सहाबा कराम को साथ लेकर 70 माह तक इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के लिए लेकर गए तो यही मकाम आपकी पहली मंजिल बना। इसी मकाम पर हुज़ूर ने साबिक अंबिया की इमामत करवाई। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान और कई दूसरे अंबिया के मकाबर हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर मुक़द्दस पर 33 साल हुकूमत की। इस तमाम अरसे में इसराइली फ़ौजों को सुकून बहुत कम मिला। अलबत्ता इन जंगों का नतीजा बनी इसराइल के हक़ में इसलिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहा कि बनी इसराइल जो कबायली असवियत का शिकार थे, मुख्तलिफ कबीलों में बने हुए थे, एक कौम बन गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक इबादत गाह बनाएं, लेकिन इसराइली रवायात के मुताबिक इन्हें ख्वाब में बताया गया कि अल्लाह का मुस्तकिल घर इनके बेटे के अहद में तामीर होगा। चनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त नशी होने के बाद 1012 काफ मीम में इस इबादतगाह की तामीर शुरू कराई। ये इमारत इसी जगह तामीर हुई जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस इमारत की तामीर 7 साल तक मुसलसल जारी रही और 2 लाख अफराद इसकी तामीर में मसरूफ़ रहे। बाद में ये इमारत हैकले सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई। हैकले सुलेमानी फ़न तामीर का एक शाहकार था जिसकी लंबाई 90 फुट, चौड़ाई 30 फुट और ऊंचाई 45 फुट थी। इसके अंदर पाक तरीन जगह बनाई गई जहां ताबूत सकीना रखा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की रियासत 2 हिस्सों में बंट गई। इसके साथ ही बनी इसराइल ख्वाहिश, हरामकारी और अयाशी में मुब्तला हो गई। इन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करना शुरू कर दी। व्यूअर्स, रुजान बिन सुलेमान को तख्त पर बैठे 5 साल हुए थे कि शाह मिस्री शाक ने यरूशलेम की तरफ पेशकदमी की और बगैर मज़ाहमत के शहर में दाखिल हो गया। वो हैकले सुलेमानी और इबादतगाह की तमाम कीमती चीज़ें शाही खजानों के साथ लूट कर ले गया। हुज़किया ने अपने दौर में हैकले सुलेमानी की अजमत को बहाल किया। यहूद की पहली कौम तबाही और बर्बादी बख्त नसर के हाथों 598 काफ़मी में हुई। इस तबाही में न सिर्फ हैकले सुलेमानी का नामो निशान मिट गया बल्कि दीगर सहाइफ के साथ तौरात भी गायब हो गई। वक्त नसर के इस हमले के बाद ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। 539 काफ़मी में ईरान के पहले कसरा ने बाबल को फतह किया तो इसने यहूदियों को अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दे दी। चुनाचे जब यहूदी यरूशलेम वापस आए तो इन्होंने यशू बिन यो सदीक और जर्द बाहिल बिन सालती एल की क़यादत में हैकले सुलेमानी की तामीर दोबारा शुरू की। 516 काफ़मी में यह तामीर मुकम्मल हुई। 63 काफ़मी में रूमी जनरल योपसाई का मुहासर करके हैकल को दोबारा तबाह कर दिया गया। लेकिन हेरोद आज़म के दौर में जो रूमी शहनशाह के बाज़गुज़ार की हैसियत से यहाँ का बादशाह बना, बैतुल मुक़द्दस ने दोबारा सुलेमान के अहद में अज़मत हासिल कर ली। इस बादशाह ने हैकले सुलेमानी को असर नो अज़मत बख्शी। बकौल कैप्टन वान हरूद के वसीत करदा हैकल का रकबा तकरीबन 1000 फुट था और शान शौकत में सुलेमान के तामीर करदा हैकल से किसी तरह कम न था। 70 ईस्वी में जब रूमी शहनशाह तेतस शहर में दाखिल हुआ और रूमी सिपाही यहूदियों का ताक़ुब करते हुए हैकल के अंदरूनी सहन में दाखिल हुए तो एक यहूदी ने जलती हुई मशल हैकल के अंदर फेंक दी, जिससे हैकल में आग भड़क उठी और ये जलकर राख हो गया। इस मरतबा हैकल की तबाही खुद यहूदियों के हाथों हुई। 135 ईस्वी में जब दोबारा हैकल तैयार हुआ तो रूमियों ने इसे गिराकर इसकी जगह हल चला दी है। 136 ईस्वी में रूमी शहनशाह हैड्रीन ने इसे दोबारा आबाद किया और शहर का नाम पहले एलिया और फिर कैसिटोलिनिया करार दिया। इस बात को फरंगी मौरखीन और माहिरीन आसार कदीमा तस्लीम करते हैं कि हरूद का तामीर करदा हैकल तबाह हो जाने के बाद सदियों तक इस जगह पर मलबे और गलाजत के ढेर पड़े रहे। यहूदियों से लोग नफरत की बिना पर इस जगह पर कूड़ा करकट फेंकते थे। चनाचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में जब मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो इस वक्त यहाँ यहूदियों का कोई माबूद नहीं था, बल्कि
खंडर पड़े हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से इन खंडरात पर एक मस्जिद तामीर हुई। एक कदीम सैय्यद आर्किल्फ ने भी एक सादा मस्जिद का जिक्र किया जो कि 670 ईस्वी में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए बैतुल मुक़द्दस भी आया था। तकरीबन उस सादा सी तामीर के 50 साल बाद उमवी खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरदान ने 72 हिजरी 290 ईस्वी में मस्जिद अक्सा और कुबतुल सुखारा की बुनियाद उठाई। ये खलीफा कुबतुल सुखारा की तामीर ही मुकम्मल कर सका। मस्जिद अक्सा की तामीर का जो काम अधूरा रह गया था वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने मुकम्मल करवाया। वो मुकद्दस मकामात जिनकी बदौलत ये मुकद्दस शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के अकीदों का मरकज़ है। अक्सा बेशतर शहर की मशरकी पहाड़ी पर एक अहाता भी है जिसको मुसलमान हरम शरीफ और यहूदी बैतुल लहम के नाम से पुकारते हैं। यह बैतुल मुकद्दस का मुकद्दस तरीन हिस्सा है। डॉक्टर बर्कले के बयान के मुताबिक हरम शरीफ 35 एकड़ पर मुश्तमिल है। मस्जिद अक्सा और कुबतुल सुखारा इसी हरम में है। हरम में जगह जगह बुलंद मकामात हैं जिन्हें मुसलमान महराब कहते हैं और इनके सामने नवाफिल अदा करते हैं। हरम शरीफ में 4 हौज़ वज़ू के लिए और 5 मिंबर वाज़ैन के लिए हैं। मस्तूरात के लिए 3 मकसूरे हैं। अंदरूनी बैरूनी दरवाज़ों की तादाद 50 है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे द उर्दू इन्फो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द उर्दू इन्फो।